बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से इसको पढ़ते हैं। क्या है? फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द 3x² माइनस 5m माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल टू -5। अब फिर से ये उसी नेचर का सवाल है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी अच्छी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5th इस पार्ट तक हमने काफ़ी अच्छा इसको परफॉर्म किया। अब आपके लिए ये वाले जो क्वेश्चन है सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस सबका सेम है। स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में है, 3x का स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट है 5m माइनस 3x, फिर से हमारे पास क्या है प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसको क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। किसके साथ हम इसको कंपेयर करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेयर देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है b की वैल्यू -5m माइनस 3, ये हमारे पास b की वैल्यू है। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, c की वैल्यू हमारे पास है 7। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमने सम ऑफ रूट्स लिखा। अब क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स को हम नाम देंगे। देखिए हर चीज़ का एक नाम होता है, तो हम सम ऑफ रूट्स को एक नाम देंगे। क्या नाम देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या किया, इसको सिर्फ नाम दिया। प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सम का मतलब होता है जमा होना, ऐड होना। अब सम ऑफ रूट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, -b/a। अब इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं। a अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, हमने ये फार्मूले का लगाया। अब b की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है, -5m माइनस 3। हमारे पास ये क्या है, b की वैल्यू है। सॉरी देखिए हमारे पास क्या है, ये जो माइनस है वो मैंने इस फार्मूले का लिखा, ठीक है। और ये जो माइनस है, ये वाला माइनस हमने इसका लिखा, b का लिखा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो माइनस बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारे पास ये आया। और a का आंसर, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, हमने ये लिखा। ये हमारे पास क्या हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। इसको हम अंडरलाइन करते हैं क्योंकि आगे इसको यूज़ करना है। ये क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्या करेंगे, फिर से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को एक नाम देंगे। मैंने क्या नाम दिया, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। बीच में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, c/a। अब इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं, अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, हमने लिखा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, हमने फिर से लिखा। ये हमारे पास क्या हुआ, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का है हमारे पास आंसर हुआ। अब आगे हमने क्या करना है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय द गिवन कंडीशन। बाय द गिवन कंडीशन हमारे पास देखिए सवाल, अब सवाल की तरफ आता है। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स को हमने क्या नाम दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट को हमने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट को हमने नाम दिया था सॉरी यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, प्रोडक्ट को हमने नाम दिया था एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को हमने क्या नाम दिया, अल्फ़ा एंड बीटा। देखिए सवाल में इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा था, r इक्वल टू -5। दोनों किसके बराबर हैं, -5 के, हमने यहाँ पर लिखा। अब ये चीज़ें हमने कहाँ से पिकअप की, ये हमने सवाल से की। सवाल के मुताबिक सम ऑफ द रूट बराबर है -5 के, और सॉरी सम ऑफ द रूट बराबर है -5 के और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर है -5 के। दोनों हमारे पास क्या है,
दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर होंगे तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा एंड बीटा के। क्यों हमने लिखा, इसका भी अल्फ़ा प्लस बीटा के भी आंसर -5 है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा के भी आंसर 5 है। दोनों का आंसर से -5 है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। हम क्या करेंगे, इनकी जगह अपनी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही। मैं लिखता हूँ 5m - 3 अपॉन क्या है 3 इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/3 हमारे पास ये इस फॉर्म में हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट मैं किस तरह कर रहा हूँ, ये वाला जो 3 है मैं इसको इसके साथ कैंसिल करवा देता हूँ। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचता है 5m - 3 इज इक्वल टू 7। हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा। अब देखें मैं क्या लिखता हूँ, 5m इज इक्वल टू 7। ये जो 3 है इज इक्वल टू की इस तरफ नेगेटिव है, इज इक्वल टू की उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। इस फॉर्म में आया। फिर से देखिए 5m इज इक्वल टू 7 में 3 ऐड कर दे, क्या बनता है हमारे पास 10 बनता है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू 10 अपॉन क्या है 5। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इनको कैंसिल करवाते हैं। 5 1 जार 5 2 जार 10 हमारे पास। तो हमारे पास लास्ट में m का आंसर क्या है, m हमारे पास बराबर आया 2 के। हमसे भी सवाल में यही पूछा गया था कि फाइंड m, तो इतना सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास m का आंसर क्या आया 2। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.3 भी ख़त्म हुआ।